Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 10, Wangari, Maathai and Ambassador. Okay, so let's start now this chapter kids. Wangari Maathai passion for trees and concern for the environment grew out of the love for her village and the rural countryside. She grew up in वंगारी मथाई का जो सबसे ज्यादा शौक था वो पेड़ों को और सबसे ज्यादा अपने आसपास की गांव को कस्बों में सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट क्रिएट करना था। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे उनकी सोच भी बढ़ती जा रही थी और अधिक से अधिक पेड़ लगाती जा रही थी। She spoke about her last fig trees near her family home. उन्होंने अपने घर के आसपास बहुत सारे अंजीर के वृक्ष लगा दिए। That her grandmother said, तब उनकी दादी माँ कहती थी was scared, ये बहुत अच्छा है। She would get water for the house. हमें शुद्ध पानी देना चाहिए। From the spring protect by the roots of that tree, जिससे हम सूर्य की आने वाली किरणों से इनको प्रोटेक्ट कर सके। She said, उन्होंने कहा about 200 yards away from the fig trees was a stream named Kenunga. लगभग उन्होंने बताया था कि 2000 यार्ड में उन्होंने ऐसे ही बहुत सारे अंजीर के वृक्ष लगाए हैं जिस जगह का नाम है केनुंगो। विद वाटर सो क्लीन, वहां का पानी बिल्कुल साफ है। इन फ्रेश है दैट वुड ड्रिंक इट स्ट्रेट फ्रॉम द स्ट्रीम, वो जो धारा वहां बहती है हम उसकी धारा के जल को पी भी सकते हैं और साफ पानी का प्रयोग खेतों में कर सकते हैं। When Wangari was young, जैसी वंगारी बड़ी हुई, Not many girls got a chance to go to school from rural Kenya. उन्हें अन्य लड़कियों की तरह एक अवसर मिला, वो स्कूल जाने लगी केन्या में। but not many girls. बाकी लड़कियों से जैसे वो बिल्कुल अलग थी, लेकिन वंगारी को एक मौका मिला स्कूल जाने के लिए केन्या में। वंगारी's family, वंगारी का जो परिवार था, saw that she was very bright, वो बहुत अच्छा था and sent her to school, और उन्हें स्कूल भेजा गया। She was smart enough to win a scholarship, और पढ़ने में इतनी अच्छी थी उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई यूएसए से की और वहां जाकर उन्होंने स्कॉलरशिप गेट की। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, अपना स्कूल समाप्त करने के आफ्टर फिनिशिंग कॉलेजेस खत्म करने के बाद she came back to Kenya to teach at the University of Nairobi. वह नैरोबी यूनिवर्सिटी में केन्या वापस लौट आई। She was the first woman, वह पहली महिला थी ईस्ट की सेंट्रल अफ्रीका की टू गेट ए पीएचडी, जिन्होंने पीएचडी की, एंड फर्स्ट woman to have a department in a university, और अपने डिपार्टमेंट की पहली महिला अध्यक्ष बनी। Wangari was very successful and could have lead a peaceful and comfortable life. वंगारी का जीवन इतना सफलतापूर्ण था कि वो आराम से अपने जीवन को जी सकते थे। However, on his return, she found that widespread deportation, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी डिपोर्टेशन की। Had caused terrible malnutrition in the famine was struck in the land. उनके सामने था ऐसी बंजर जमीन जिस पर कुछ भी बोया नहीं जा सकता था। Ellie lived in a land abandoned with shrubs. जैसे उन्होंने देखा, जब वो आसपास रही, उन्होंने जाना कि उस जमीन पर केवल shrubs, creeper, ferns and the trees के पेड़ हो सकते हैं, because क्योंकि रेनफॉल रेगुलरली, क्योंकि वहाँ बारिश प्रॉपर होती है, और रिलायबल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वाज एवरीवेयर, सब चारों तरफ साफ पानी है। देयर वर लार्ज वेल वाटर फील्ड ऑफ द मेजा, उन्होंने जल्दी एक बहुत बड़े क्षेत्र पर मेजा, बीन्स, वेट और वेजिटेबल्स को बोना शुरू किया। हंगर वॉज वर्चुअल अननोन, क्योंकि सभी लोग भूख के शिकार थे। She said about, उन्होंने बताया, the landscape of her childhood, अपने बचपन से ही वो ऐसी कोई नई एक्टिविटी करना चाहती थी। Wangari wondered what happened to that lush lands, why couldn't women get clean water and the healthy food for their families। यहाँ पे कि वंगारी सभी को इंस्पायर करती थी कि वह अपने फील्ड्स में इन सब चीजों को बोए जिससे लोग शुद्ध खाना खा सके। Going down to the roots of the problem, जिससे हमारी आने वाली समस्याओं का निपटारा भी हो जाए। She realized that the land had to be the reforested. उन्होंने महसूस किया इस जमीन को दोबारा जमीनीकरण, अर्थात उसे दोबारा खाद पानी डालकर सही करना चाहिए।
Something had to be done about it, and she decided that something was to plant trees. She began the Green Belt movement. उन्होंने ऐसे ही पर्यावरण को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ग्रीन बेल्ट आंदोलन की शुरुआत की. In a small nursery, एक छोटी नर्सरी से in her garden, which large hug organization that has planted million of the tree in Africa. यहाँ तक कि अपनी घर की इर्द गिर्द या आसपास उन्होंने ऐसी छोटी छोटी गार्डन की व्यवस्था की जिसे ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नाम दिया गया. पूरी अफ्रीका में लगभग ऐसे मिलियन पेड़ लगाए गए. Deforestation had occurred as in the many other places in the world because forest had been cut down to grow cash crop for export. यहाँ तक कि उन्होंने कुछ कैश क्रॉप को बोना शुरू किया जिससे अधिक से अधिक वो एक्सपोर्ट हो सके एंड और टू बिल्ड हाई राइज बिल्डिंग और जिससे उनका निर्माण कार्य शुरू हो जाए. She suggests let's use it the intensive or the commitment to our people. वह लोगों को इंस्पायर करती थी, कमिटमेंट कराती थी कि हम ऐसा कर सकते हैं. Let's embrace democratic government. वो जल्दी ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एम्बेसडर बनी. Protect human rights and protect our environment. वह मानव और पर्यावरण दोनों के लिए लड़ती थी. I am confident that we shall rise to the occasion. I have always believed that solution to most of our problems will have to come from us. उनका मानना था कि एक दिन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा. In this year prize, the Norwegian Nobel Committee has placed the tissues of environment and its linkage to democracy and peace before the world. For their visionary action, I am profoundly grateful, recognizing that sustainable development, democracy and the peace are individual is an idea whose time has come. Okay, चलिए आगे. My inspiration party comes from बचपन से ही मुझे ऐसे अनुभव थे कि मुझे केन्या जाने का. केन्या जब मैं रही थी तो मुझे ऐसे अनुभव थे, मैं क्योंकि वहां रही मुझे पता था कि वहां की जमीन कैसी है, इसलिए मैंने वहां पर सबसे ज्यादा एनवायरमेंट पर ध्यान दिया और लोग मुझसे इंस्पायर होकर उन्होंने पूरे अफ्रीका में मिलियन पेड़ लगा दिए. As by growing up, जैसे मैं बड़ी हुई, I witnessed forests being cleared. मेरा मानना था कि जंगलों को साफ किया जाए and replaced by commercial plantation, और उसकी जगह बेकार के पेड़ हटाकर की commercial plantation की जाए, which destroyed local biodiversity and the capacity of the forest to the conserve water, और पानी का भरपूर प्रयोग किया जाए. In 1977, when we started the Green Belt movement, I was partly responding to the needs identified. लेकिन जब मैंने वहाँ के लोगों की needs को जाना by rural women द्वारा, namely lack of the firewood, सबसे पहले firewood ईंधन की कमी थी, clean water की कमी थी, balanced diet की कमी थी, shelter की और income की कमी थी. Throughout Africa, women are the primary caretaker. और तब इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया, प्लांटेशन पर, कमर्शियल प्लांटेशन पर ध्यान दिया गया, तो अफ्रीका महिलाओं की दृष्टि से सबसे पहला केयरटेकर बन गया. होल्डिंग सिग्निफिकेंट रिस्पांसिबिलिटी फॉर टिल्टिंग द लैंड एंड फीडिंग देयर फैमिली. वह बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाते हैं और उस पर खेती करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं. They are often the first to become aware of environmental damage as resource became scarce and incapable of sustaining their families. I came to understand that when the environment is destroyed, जब धीरे धीरे environment destroyed होने लगा, plundered और the mismanaged होने लगा, we determine our quality, तो मैंने उनकी क्वालिटी में सुधार करना शुरू किया और लाइफ that our future generation, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी जागरूक रह सके और इनका फायदा उठा सके. Tree planting becomes a natural choice to address some of the internal basic needs identified by women. औरतों को बताया गया जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है उन चीजों की प्लांटेशन की जानी चाहिए. Also, tree planting is simple, attainable and the guarantees quick
सक्सेसफुल रिजल्ट विद अ रेस्पॉन्सिबल अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़े समय में जब हमें उसके अच्छे परिणाम मिलने लगे तो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट टू सस्टेन इंटरेस्ट इन द कमिटमेंट। सो टुगेदर वी प्लांटेड ओवर, हमने सब लोगों ने मिलकर अपनी अलग अलग जमीन को ना जोत करके एक सारी बड़ी जमीन को इकट्ठा किया, लगभग 30 मिलियन ट्रीज उस पर लगाए दैट प्रोवाइड फ्यूल, जिससे हमें फ्यूल प्रोवाइड हुआ, फूड, शेल्टर, इनकम और सपोर्ट चिल्ड्रंस एंड एजुकेशन, सारी फैसिलिटी हमें एक साथ गेट होने लगी। एंड क्योंकि यदि हम लार्ज एरिया पर एक साथ खेती करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो भी ज्यादा होगी और जो उसकी इनकम होगी वो भी ज्यादा होगी। ओके, household the activities also creates employment and improve soil and watershed, पानी की उपलब्धता और मिट्टी की को जब इम्प्रूव किया गया तो जो हमारी इनकम का दायरा था वो भी बढ़ने लगा। Through their involvement, women gained some degrees of the power over their lives, especially their social economic position and relevance in the family. This work continues until the work was difficult, because historically our people have been persuaded to be believe that because they are poor, वे क्या थे, गरीब थे, they lack not only capital, उनके पास इतना धन नहीं था, but also knowledge, लेकिन उनके पास knowledge बहुत थी, and skill to address their challenges, यहाँ तक कि वह सभी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते थे। Instead, they are conditioned to believe that the solution to their problem, और जल्दी उन्हें ऐसे विश्वास था यदि उनके सामने कल कोई समस्या आएगी तो वे उसे जल्दी ही समाप्त कर देंगे या उसका सॉल्यूशन कर देंगे। Must come from outside. Further, women did not at the time realize that, लेकिन औरतों ने जब ऐसा महसूस नहीं किया that meeting their needs depend on their environment, तो उन्हें सबसे पहले environment पर depend होना पड़ता था। Being healthy and well managed, they were also aware that a degraded environment leads to a scramble for scarce resources and may cumulative in the poverty and even conflict. यहाँ तक कि जब हमारा environment improve होने लगा तो उसमें जो प्लांटेशन की जाती थी वो भी अच्छे लेवल पर की जाने लगी, जिससे धीरे धीरे हमारी एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को धीरे धीरे कम होने लगी और हमारा जो इनकम का सोर्सेस था वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। They were also unaware of the injustice of the international economic scenario, which developed a citizen education program during which people identify their problems. यहाँ तक कि कुछ लोगों को जैसे प्लांटेशन करने में समस्याएं आती थी तो उनके लिए सिटीजन एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाए गए जिससे उनकी समस्या का निपटारा हो सके। They then make connections between their action and the problems they were witness in the environment in the society. Thus, the poor and the disadvantages, many of the women and the children got pushed into poverty and hunger. Connecting the dots, Wangari realized that to fix the environment she had to fight for because she protested against schemes that could harm the environment. She was preserved with her fight. When asked what kept her fighting, she told the story of the hummingbird that her mother had told her. Chali, once there was a terrible forest fire, all the animals came out. एक बार क्या हुआ कि जंगल में अचानक से आग लगी, जितने भी जंगली जानवर थे वो जंगल से बाहर आने लगे and stood, खड़े हो गए on the edges, उसके चारों तरफ। Transfixed as it was the forest burning, वो देख रहे थे जैसे ही जंगल जल रहा था। They felt powerless, वो अपनी शक्ति खोते जा रहे थे। Except for this one hummingbird, लेकिन उनमें से एक ऐसी छोटी चिड़िया थी hummingbird. The hummingbird took how much water it could in tiny beak and threw into the flame. वो क्या कर रही थी छोटी सी चिड़िया, और उस छोटी सी चिड़िया ने क्या करा, अपनी छोटी सी चोंच में थोड़ा सा पानी भरती और ले जा करके आग पर डाल रही थी। As it the builds its wings and the flew again, जैसे ही वह उस आग के धुएं के पास जाती उसके पंख भी झुलस रहे थे लेकिन फिर भी वो बार बार वही कार्य कर रही थी। From the stream of the fire, क्योंकि उसके धुएं से जैसे वो जलते थे उसके पंख, the animals was helplessly, जानवर सारे हेल्पलेस हो गए थे, इंक्लूडिंग मच बिगर एनिमल्स लाइक द, जो बड़े बड़े जानवर थे जैसे एलिफेंट,
उन्होंने भी जब उससे इंस्पायर्ड हुए, हमिंग बर्ड से इंस्पायर्ड हुए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी बड़ी सी ट्रंक में पानी भरना शुरू किया और ले जा करके आग पर डालना शुरू कर दिया। They told the hummingbird, उन्होंने हमिंगबर्ड को से पूछा, What do you think you can do? तुम सोचती हो कि तुम ऐसा कर सकती हो, आग बुझा सकती हो? तो you are too little, अरे तुम तो बहुत छोटी हो और ये जंगल तो बहुत बड़ा है। How can you help? तो हम तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकते हैं? The little hummingbird turned to them without wasting any time. हमिंगबर्ड ने जब बड़े बड़े हाथी से ये सब कह दिया कि तुम मेरी हेल्प करो, तो हाथी ने उन्हें मना कर दिया। तो वो बिना वेस्ट करे टाइम वो क्या करती है, दोबारा से लग जाती है और अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरते हुए जाकर डालने लगती है। आई एम डूइंग द बेस्ट कैन, वो कहती है मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ और जंगल की आग बुझा सकती हूँ। एंड दैट टू मी व्हाट ऑल ऑफ द अस शुड डू। आई विल बी द हमिंगबर्ड, मैं एक हमिंगबर्ड भले ही हूँ, सेड बुंगारी मताई। बुंगारी मताई ने कहा मैं भी एक छोटी हमिंगबर्ड की तरह ही थी। एंड शी वॉज ऑल हर लाइफ, केवल उसके जीवन में यही था कि एनवायरमेंट इंक्रीज करना। इट हैज मेड अ डिफरेंस, कुछ नया बनाना। पीपल आर मोर अवेयर, लोगों को जागरूक करना। वॉर, पीस एंड डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट, और पर्यावरण को क्या करना, बढ़ावा देना। आर ऑल द कनेक्टेड, और इन सबको कनेक्ट करना मेरा भी यही अभियान था। मैं भी एक हमिंग बर्ड की तरह ही थी और मैं इतने बड़े जंगल की आग की तरह उन सभी में लगी हुई थी। We can't solve a problem in solution without considering everything else. As she said in, उन्हें जैसे ही उनसे कहा गया तो उन्हें जल्दी नोबेल पीस प्राइज अवार्ड दिया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, democracy and the peace are indivisible. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.